Hello students, welcome to the channel CP Commerce Concepts, and today we are going to start our new topic of the national income, that is methods of calculating national income. Okay, so there are the three methods of calculating national income. तो इसका जो नेशनल इनकम क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जीडीपी, एनडीपी, ये सारे जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। के तौर पर आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देखेंगे तो मे बी आपको समझने में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले बाकी के दो जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको जरूर देख लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जरूरी जो कुछ चीजें हैं, पहले हम उसे पढ़ते हैं। क्या है? जैसे ओके, फर्स्ट इज ग्रॉस, ठीक है, एंड नेट। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। तो कुछ चीजों को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा कि ये एक्चुअली में होती क्या है। जब भी कोई ग्रॉस से नेट में आ रहा होता है, ठीक है, तो इसमें हम और जो हमें नेट से ग्रॉस में करना होता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज ग्रॉस से नेट में करते हैं कैलकुलेट, और नेट से ग्रॉस में करते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट में आएगा तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, और जब नेट से ग्रॉस में जाएगा तब क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। ये सबका एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट वीडियो में जरूर मिलेगा कि इसमें एक्चुअली में ग्रॉस एंड नेट से डेप्रिसिएशन क्यों लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, सेकंड होता है हमारा डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे जीडीपी से जीएनपी। ठीक है, जब जीडीपी से जीएनपी में हमें करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब यानी कि कोई भी चीज जब डोमेस्टिक से नेशनल में आ रही है और नेशनल से कहा जा रही है, डोमेस्टिक में जा रही है, तो यानी कि क्या होगा, कोई चीज जब डोमेस्टिक से नेशनल में आती है तब उसमें क्या करते हैं, प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि एनएफआई होता है क्या है। और जब नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहा है तो क्या होगा, माइनस एनएफआईए। और देखिए, थर्ड होता है एफसी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट है जब हम मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर कॉस्ट से मास्टर सॉरी मार्केट प्राइस में आता है, तो क्यों उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस में है तो हमने क्या किया, एनआईटी को ऐड किया। ठीक, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाता है तो माइनस एनआईटी। ठीक है, एनआईटी का मतलब क्या होगा, नेशनल नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें क्या होगा, आईटी माइनस सब्सिडी। अगर कभी आपको डायरेक्टली नहीं दिया हो तो आप आईटी माइनस सब्सिडी करेंगे तो आपका एनआईटी आ जाएगा। सो ये आर द थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसको ये पता होना चाहिए कि जब ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो क्या कैसे करते हैं। नेट से ग्रॉस में करना है, डोमेस्टिक से नेशनल, जीडीपी टू जीएनपी करना है, जीडीपी टू एफसी टू जीएनपी एमपी करना है तो कैसे करेंगे, और एमपी से एफसी में जाएंगे तो कैसे करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, so now let's start the methods. The first is value added method. Okay, the value added method calculate value added of different sectors. वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि अब ये होता है क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी अभी तक का कंजप्शन आप उसमें जो भी उसमें ऐड करते हो। ठीक है, पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ कभी सब्जी लेने जाते होंगे, या कभी आप खुद भी गए होंगे या देखा होगा, तो क्या करते हैं आप लोग, कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जो आप लोग की पर्टिकुलर होती होगी कि आप लोग उससे बस यहीं से लेंगे, यहाँ जा रहे हैं तो इसी कैसे ही लेंगे। वहां पे क्या होता है, आप कोई एक सब्जी परचेज करते हैं, मान लिया आप लोगों ने आलू पटेटो खरीदे। ठीक है, तो आपने वो पटेटो खरीदे, जो बाय जो सेलर था उसने जो खरीदे, पहले ये समझिएगा, उसने वो पटेटो खरीदे 10 रुपीज के, 10 रुपीज पर केजी। ओके, 10 रुपीज पर केजी उसने जब सेलर ने लिए, ठीक है, आप गए, आपने बोला कि अरे आलू कैसे दिए, तो उसने बोला कि भाई 30 रुपए किलो दिए। ध्यान से सुनिएगा,
उसने 10 रुपए किलो के भाव से खरीदे। जब आपने पूछा तो उसने बोला कि कितने दिए, उसने बोला 30 रुपए किलो दिए हैं। ठीक, लेकिन उसने बोला, फिर आपने बोला अरे नहीं भाई सही लगाओ, तुमसे तो हम हमेशा लेते हैं, ये तो होता है, ऐसी तो लोग बार्गेनिंग करते हैं ना। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, काम करिए, आप हमें 25 में दे दीजिएगा, 25 रुपए किलो। ठीक, अब ये देखिए, यानी कि ये क्या था, इतने में तो उसने खरीदा, और 30 रुपए में क्या हुआ उसका, तीस तीस रुपए में उसने क्या आपको प्राइस बताया, भाई 30 रुपए किलो है, और आपने इसको कितने में परचेज किया, 25 में, यानी कि उसने बेचा कितने में, 25 में बेचा। ये जो खरीदा आपने वो क्या हो गया आपका, देखिए 10 में खरीदा आपने, 25 में बेचा उसने। ठीक, और उसको मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, उसने कितने कमाए उसमें, उसने कितने कमाए, 15 कमाए। यानी कि ये जो 10 है, ये क्या हो गया, ये हो जाता है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो 25 का उसने बेचा वो क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, और ये जो 15 रुपए हुए, ये क्या हुए, ये हो गए वैल्यू एडेड। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए, here's a formula, national income is equals to NDP at FC. Okay, that is NDP, net value added at factor cost of primary sector, secondary sector, tertiary sector and plus NFI। अभी थोड़ा इसको और समझते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालेंगे कैसे। ठीक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि ये जो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने कॉमर्स में भी पढ़ा होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक, अब ये सेल मान लेते हैं कि सेल्स भी नहीं दिया है, तो सेल्स नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा आपको, यानी कि उस कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, यानी कि कितने हो गए हमारे वैल्यू एडेड, हमने कैसे निकाला कि हमारे कंजप्शन में, इंटरमीडिएट कंजप्शन में को हम क्या करेंगे, हम उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट से, यानी कि ये हम निकाला हमने, उसमें हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन, और अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन डोमेस्टिक कंजप्शन दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम प्लस एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, प्लस एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडेड ऑल द गिवन, जितने भी सेक्टर्स पे हमने पढ़ा भी कि जितने भी सेक्टर्स हैं इनको क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। इनको हम ऐड जब करेंगे तो ये इससे क्या निकल के आएगा हमारा जीडीपी एट एमपी, यानी कि इसको हम और क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अच्छा हम दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने ये इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड समझा। हमने वैल्यू एडेड को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने पढ़ा कैसे निकालते हैं हम लोग, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग में से हम क्लोजिंग माइनस कर देंगे, और सेल्स भी नहीं दिया होता है तो हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, तो उसको हमारी सेल्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन उसको माइनस कर देते हैं। अगर डोमेस्टिक कंजप्शन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, ये सारा निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, जीडीपी से हमको क्या करना है, अब तो नेशनल इनकम ही निकालनी है, यानी कि जीडीपी एट एमपी से हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी, ये होता है नेशनल इनकम। ओके, अब ग्रॉस से नेट में करने के लिए क्या करना है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, देखिए इसमें भी है। ठीक है, और एमपी से फैक्टर कॉस्ट लाइन करेंगे,
इनके मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो क्या करते हैं हम, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि मार्केट प्राइस से जो फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो हमें क्या करते हैं हम लोग माइनस NIP करते हैं और प्लस NFIA। ठीक है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आप वो स्टार्टिंग के 3 मेथड्स को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। Next is income method. The income method measures national income at the phase of factor payments made to primary factors for the use of their factor services. Under this method, national income is calculated by adding up all the income generated in the course of producing the national product. यानी कि हमारी नेशनल इनकम को बनाने के लिए उस जो जो उससे इनकम प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, कैसे जिस तरीके से हमारी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो हमारे इनकम मेथड में आ जाते हैं। ओके, now come to the okay, the first is estimate the factor income paid by each sector under the heads. So the first is compensation of employees, rent, royalty, interest, profit and mixed income. इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको ऑलरेडी पता होंगे पहले से, ठीक है, जो नहीं है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। The first is compensation of employees. ओके, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हो जाता है, इसमें देखिए जैसे क्या आ जाता है, वेजेस आता है, वेजेस एंड सैलरीज। अब वेजेस एंड सैलरीज क्या होता है, इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यानी कि क्या होता है कि जब भी किसी को कंपनी में जब सैलरी मिलती है, किसी में भी, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कभी भी उसको क्या मान लेता है, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए में क्या होगा, वो 1 लाख पूरा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, वो 1 लाख में क्या होता है, आपके जितने भी अकोमोडेशन होते हैं वो कट जाते हैं, आपका PF जो है वो भी कट होता है, तो सब कुछ कट कटा के मे भी हो सकता है 70-80,000 आपको मिलता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, यानी कि आपको काइंड में मिल रहा है, आधा कैश में मिल रहा है, और बाकी जो भी एम्प्लॉयर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, तो वो क्या करता है, अपना उसमें से कट कर लेता है। तो ये होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, रेंट आप लोग को पता ही है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग पब्लिशर्स की बुक पढ़ते हैं, TS गिरेवाल पढ़ते हैं, DK गोयल पढ़ते हैं, ठीक है, संदीप गर्ग पढ़ते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये उनकी बुक है, यानी कि ये उनका उस बुक पे कॉपीराइट है, उनके कंटेंट पे उनका कॉपीराइट है, तो उसको जब वो सेल करते हैं तो उस पर इसको क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। यानी कि दिस ऑल आर द मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट पता ही है कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट भी पता है आपको, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो क्या क्या दिया हो सकता हो, क्या क्या दिया हो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, देखिए मिक्स्ड इनकम का मतलब होगा कि रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो भी बचे, ठीक है, यानी कि जितने भी छोटे व्यापारी जिनको हम बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो भी बचे, उनकी सब इनकम को मिला के हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये सारी अब जब कैलकुलेट हो जाती है, अब हम लोग कैसे निकालते हैं, COE, यानी कि क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इससे क्या आ जाता है हमारा NDP, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता चल गया आपको। ठीक है, अभी हमने देखा वेजेस एंड सैलरीज। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या हो गया, ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। और मिक्स्ड इनकम भी आपको दिया होगा, तो इन सबसे क्या हो जाता है, जब हम सब सेक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा NDP एट FC आ जाता है। ओके, अब हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने NDP FC निकाला, हमने जितने भी हमको इनकम दिए थे हमने सबको ऐड किया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि NNP एट FC। अब NDP से NNP में आना है, ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में आना है तो क्या करेंगे, प्लस NFIA।
ये आपको डायरेक्ट जरूर दिया है, ये मैंने आपको स्टेप से बताया है, दिस इज अ डायरेक्ट वन. ओके, now come to the next one, last method, that expenditure method. Okay, so the steps: calculate national income through expenditure method. Classify the final consumption as, the first is private final consumption expenditure, इनकी PFCE. PFC का मतलब क्या हो गया कि जितने भी क्या होते हैं हमारे प्राइवेट जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो हम लोग के खर्चे होते हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा. थर्ड पॉइंट क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो कैपिटल फॉर्मेशन जिससे हमारी एसेट का, हमारे उससे कितना हमने एसेट का फॉर्मेशन किया है, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, जैसे कि आप लोग ने एसेट्स पढ़े हैं. एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है और करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स मतलब जितने भी जो खर्चे करते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स. यानी अपने एसेट्स को खरीदने में जितने भी हमने खर्चे किए, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? ये जितने भी चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, है ना, इन्वेंट्री को भी हम लोग स्टॉक बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ठीक, आगे समझ लीजिए. ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आप इसको कैसे निकालेंगे? यानी कि हमारा जो भी फिक्स्ड कैपिटल हुआ प्लस चेंज इन स्टॉक, इससे हमारा क्या आ जाएगा? GDCF. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक जितना भी हमारा कंजप्शन हुआ, ठीक है, उससे हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कर प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? GDCF, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आज देखिए. नेक्स्ट पॉइंट दिया है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट बताइए कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो सिंपल है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाता है. देन कैलकुलेट जीडी. अब ये सब निकाला तो हमने इन सबको जब अपने सारे एक्सपेंडिचर को ऐड किया, हम क्या निकाला? जीडीपी एट एमपी. ठीक है, क्या निकला? जीडीपी एट एमपी. अब जीडीपी एट एनपी से हमको क्या करना है? एनएनपी एट एफसी, सॉरी एनएनपी एट एफसी. यानी कि जब एनएनपी एट एफसी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम उसको कैसे निकालेंगे? उसमें हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. ओके, तो ये भी जो क्या है, ये वही है नेट एक्सपोर्ट. और जो बाकी के जो हमने इसमें ऐड किए थे, कंजप्शन, गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये चारों चीज को हम ऐड करते हैं. ये चारों चीजों को जब ऐड करते हैं तो जीडीपी एट एमपी निकलता है. और जब जीडीपी से हम एनएनपी एट एफसी पे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी. जीडीपी से यानी कि ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, और मार्केट प्राइस से एफसी में जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे करना चाहिए. Okay, students, so these all are the methods of calculating national income. I hope कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको मेथड जरूर समझ आए होंगे. अब आप अपनी बुक से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट कि आपको लगा कि नहीं समझ आया या कोई इसमें ऐसा टर्म है जो आपके क्वेश्चंस में आपको क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. So that's for all today. Keep share, like and subscribe my channel. Thank you, students.